तो दोस्तों लैंड पुलिंग की पार्ट 5 की वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम K1 जोन के जो बाकी के बचे हुए सेक्टर है वो सारे के सारे आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे, उनके मैप डिस्क्लोज करेंगे। साथ के साथ दोस्तों मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि बाकी के जोनों के बारे में बताया जाए। तो दोस्तों बाकी के जोनों के बारे में भी आने वाले पार्टों में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारे मैप आपके सामने डिस्क्लोज किए जाएंगे। साथ के साथ आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कई लोगों का ये सवाल है कि जो एरिया मैप के अंदर वाइट एरिया के अंदर दिखा रहा है या फिर वाइट दिखा रहा है, क्या वो भी लैंड पुलिंग के अंदर है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो व्हाइट एरिया आ रहा है वो लैंड पुलिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो हो सकता है आने वाले समय में आपको हमारी वीडियो देखने को ना भी मिल पाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मैप पर। तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने ये मैप खुलकर आ चुका है, आप ये देख पा रहे होंगे, हमने पहले भी आपको ये मैप दिखाया हुआ है और इसके साथ में हम देखेंगे सेक्टर का मैप। और आज हम बात करेंगे सेक्टर 9 की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्टर दे रखे हैं ये डीडीए ने अपनी सहूलियत के लिए दे रखे हैं, या फिर अगर हम बात करें कि इन एरियो को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि कई लोग है ना मेरे पास कमेंट्स कर रहे हैं कि सर रोहिणी के सेक्टर के बारे में बताइए, रोहिणी का ये सेक्टर वो सेक्टर। तो दोस्तों वो रोहिणी का सेक्टर है। यहाँ पर ये जो सेक्टर बना रखे हैं इन्होंने जोनों के बना रखे हैं। आने वाले टाइम पे उन जोनों को इन सेक्टरों में बांटा जाएगा, ना कि बाकी एरिया जो है उनके सेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल दी जा रही है। तो ये एक तरीके से मैप का सेक्टर है, खाली से मैप तक ही रखिए। तो मैप के अंदर सेक्टर 9 जो दिखा रहा है, यहाँ पर हमें देख लेना है कि 9 के अंदर कौन कौन सी जगह दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारी नंगली की जगह दिखा रहा है, साथ में यहाँ पर कुछ एरिया हमारा बापरोला का आ रहा है। तो दोस्तों सेक्टर 9 के मैप को हम सबसे पहले खोल लेते हैं। हमने यहाँ पर सेक्टर 9 का मैप खोल लिया है और ये सेक्टर 9 का मैप हमारे सामने खुल के आ चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर है ना, आपको सेक्टर के अंदर जो है पहली चीज आपको यहाँ पर नंगली का एरिया दिख रहा है, जो कि यहाँ पर आपका रेड कलर में है, यानी कि ये लाल डोरा की जगह है। यहाँ पर भी ये लाल डोरा की जगह मिलने वाली है। और साथ के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर है ना जो पूलिंग का एरिया है वो काफी कम दिखा रहा है। आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये बीच में आपको सबसे पहले ये देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर ये हमारा खसरा नंबर 53 है। ये 53 नंबर के साथ में हमारी 53 और 46 नंबर है खसरा। तो 53 के अंदर क्या है, खसरा नंबर 53/4, 53/7, 53/14, 53/13, 53/12 1, 53/12 2, 53/11, 53/20, 53/19 और 53/18। ये जो एरिया है ये पूरे के पूरे लैंड खसरे में आ रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छोटा सा एरिया दे रखा है 53/15 का। तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो पुलिंग के अंदर आ रहा है, पूरा का पूरा खसरा पुलिंग के अंदर नहीं है। तो दोस्तों अगर आपका कहीं 53/15 के अंदर अगर आपका कोई प्लॉट या मकान है जिसपे मीटर नहीं लग पा रहा है, तो आप उसके लिए डीडीए के पास जाके अप्रोच कर सकते हैं। और आपको अगर आपका एरिया नहीं आ रहा है पुलिंग के अंदर तो आपको वहां से एनओसी भी मिल जाएगी। साथ के साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 46/24 जो है यह भी खसरा लैंड पुलिंग के अंदर आ रहा है। ये पूरा का पूरा खसरा लैंड पुलिंग के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई व्यूअर ने हमसे सवाल पूछा कि ये जैसे अब ये व्हाइट दिखा रहा है तो क्या हमारा ये भी पुलिंग के अंदर है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये व्हाइट एरिया दिखा रहा है ना ये आपका पुलिंग के अंदर नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपका कोई भी एरिया जो है ऐसा व्हाइट वाला जो पुलिंग के अंदर नहीं होने वाला है। फिर इसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इन्होंने ये दिखा रहा है, यहाँ पर ये जल भराव की, या फिर अगर हम बात करें कि कई जगह जो है छोटे छोटे है ना पानी के सोर्सेज बना रखे हैं, पानी को इधर से उधर, यानी कि नालियों को बड़े बड़े नाले बनाने की। तो ये जो यहाँ पर आपको लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है ये वही एरिया आ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नीचे आते हैं तो नीचे आके आपको यहाँ पर भी बहुत सारे खसरे दिख रहे हैं। और यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर भी कुछ खसरे जो है ना वो जो है ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, लाइट ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। तो ये जो लाइट ग्रीन कलर के हैं इनका मतलब जो है यहाँ पर तो डीडीए ने बता रखा है भाई ये चारागाह की जगह दे रखी है। अब चारागाह की क्या जगह दे रखी है, क्या उसे डीडीए यूज करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर चारागाह की जगह दे रखी है। और अभी हम बात करेंगे लैंड पूलिंग की। तो लैंड पूलिंग के अंदर आपका जो है सेक्टर 9 जो एरिया दे रखा है उसके अंदर आपके खाली यही एरिया आ रहा है। ये जो मेजर एरिया है वो आपको यहाँ पर दिखा दिया है। अदरवाइज अगर आपका भी कोई और खसरा है या आपको लगता है कि आपका इन एरिया के अंदर खसरा आ रहा है तो आप इस मैप को डाउनलोड करके, आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाके आप अपने खसरे की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि कैसे जांच करनी है। आपको जैसे ही आप मैप खोलते हैं तो आपको ये बाउंड्री लाइन दिख रही होगी रेड कलर की। थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आप सेंटर में देख पा रहे होंगे कि बाउंड्री लाइन दिख रही है आपको। ये और थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ये बाउंड्री लाइन दिख रही है। इस बाउंड्री लाइन के अंदर जो रेड कलर का है वो आपका मेजर खसरा नंबर है। और ये 7 6 ये ऑब्लिक करके, यानी कि 52/7, 52/6 ये ऐसे ही खसरे नंबर। तो आप यहाँ से इसकी डिटेल्स ले सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों दूसरे मैप पे चलते हैं। दूसरा मैप हम यहाँ पर खोल लेते हैं। अब हम देखेंगे सेक्टर 10 का मैप, यानी कि जो K1 है, K1 के अंदर जो सेक्टर 10 इन्होंने बना रखा है डीडीए ने, आखिर उस मैप के अंदर कौन कौन सी जगह जो है वो पुलिंग के अंदर आ रही है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सेक्टर 10 का मैप जो है ना दोस्तों बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जो रेड कलर की यहाँ पर बाउंड्री लाइन दे रखी है नजफगढ़ ड्रेन की, यानी कि नजफगढ़ का जो यहाँ पर ड्रेनेज जा रहा है उसके साथ में, और यहाँ पर जो है हमारे 3 एरिया आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो 3 एरिया आ रहे हैं, इन 3 एरियो के अंदर हो सकता है कि बहुत ज्यादा कॉलोनियां भी शामिल हो, क्योंकि कई लोग है ना ये कह रहे हैं कि भाई अनऑथराइज कॉलोनियों में जो है वो लैंड पुलिंग नहीं हो रही है। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, लैंड पुलिंग जो है वो सारी की सारी सिर्फ कृषि योग्य भूमि पे हो रही है, यानी कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर लैंड पे हो रही है। और अगर हमारी बात की जाए अनऑथराइज कॉलोनियों की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियां जो पास हुई हैं या नहीं हुई हैं, वो सारी की सारी आज भी एग्रीकल्चर लैंड पे है। और जो पीएम उदय योजना है, वो योजना आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे आपको एक मौका दे रहा है चेंज कराने के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट में, या फिर अगर हम बात करें कि उसका लैंड यूज चेंज हो जाएगा रेजिडेंशियल के लिए, देन उसके बाद वो पक्की कॉलोनियों में शामिल होंगी। हालांकि उन्हें अभी पक्की कॉलोनियों का सिर्फ ये बताया गया कि इन कॉलोनियों के अंदर पक्की रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन पूरी सारी की सारी जगह जो है वो पक्की नहीं है, सारी की सारी जगह जो है रजिस्ट्री वाली नहीं है। और ऐसे में जब तक उनकी रजिस्ट्री नहीं हो जाती तब तक वो भी एग्रीकल्चर लैंड में आ रही है और वहां पर भी आपकी लैंड पुलिंग होगी। तो पहली चीज हमें ये समझ लेना है कि जो भी जगह जिसकी रजिस्ट्री हुई पड़ी है या फिर जिसकी एमसीडी के अंदर म्यूटेशन हुई पड़ी है, वो सारी जगह जो है लैंड पुलिंग के अंदर नहीं आ रही। लैंड पुलिंग के अंदर केवल वही जगह आ रही है जो कि एग्रीकल्चर लैंड पे स्थित है, या फिर अगर हम बात करें जो अभी तक लैंड यूज चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं सेक्टर 10 का। तो सेक्टर 10 में हम देख पा रहे हैं कि राजपुर खुर्द का एरिया है, हदसाल का एरिया है, और यहाँ पर नवादा माजरा हदसाल का एरिया है। तो ये 3 एरिया हैं जो कि आपके यहाँ पर सेक्टर 10 के अंदर दिखा रहे हैं। तो चलिए सेक्टर 10 का मैप देखते हैं कि सेक्टर 10 के अंदर क्या क्या चीजें आपको खास मिलने वाली है। तो भाई ये सेक्टर 10 का मैप खुल गया। हालांकि सेक्टर 10 के मैप में तो यहाँ पर कोई भी जगह पोलिंग में नहीं दिख रही है, लेकिन एक बार थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, क्या पता कि कहीं थोड़ा बहुत एरिया पोलिंग में आ रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो जगह है ना, जगह तो काफी दे रखी है, लेकिन यहाँ पर कोई पोलिंग में जगह देखने को नहीं मिल पा रही है। हालांकि यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो खास है, मैं आपको बता देता हूँ कि पहली चीज ये है कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि ये जो डॉट डॉट करके ना लाइंस जा रही हैं, तो ये रोड नेटवर्क की लाइन है। यहाँ पर रोड नेटवर्क आएगा और इसके बीच में ये जो खसरे दिख रहे हैं ना, तो दोस्तों ये खसरे जो है रोड नेटवर्क के अंदर लिए जा सकते हैं। और अगर आपकी यहाँ पर जमीन है या आप लेने की सोच रहे हैं, तो पहले आप इन मैपों को ध्यान से देख लें, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी कुछ खसरे जो है वो रोड एरिया के अंदर आ रहे हैं। और इन खसरों में अगर आपकी रजिस्ट्री है तो आप अपनी जमीन पे जो है मुआवजे के हकदार हो जाएंगे। अगर आपकी जमीनों की रजिस्ट्री नहीं है तो दोस्तों आपके लिए चिंता वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जमीन भी जा सकती है और आपको कोई मुआवजा भी नहीं मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए लैंड पुलिंग में जो जगह आपकी ली जाती है वो तो आपकी मर्जी से ली जाती है, लेकिन रोड नेटवर्क के अंदर अगर कोई मेजर रोड निकलना है तो वहां पर जो है वो आपकी मर्जी नहीं पूछी जाती, वहां पर केवल आपके प्रोजेक्ट को लाया जाता है, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे लाया जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सेम वही जो रेड कलर में दिख रहा है, ये लाल डोरा एक्सटेंशन जगह है, तो यहाँ पर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इसके अंदर कोई पुलिंग वगैरह होनी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हम ये बता देखते हैं तो यहाँ पर कुछ जो ब्लू कलर का एरिया है ना, ये पानी के सोर्सेज हैं, जहाँ पर जिन्हें कहते हैं ना जोहड़ कहते हैं, तो वो सोर्सेज हैं यहाँ पर। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी सेक्टर 10 के अंदर लैंड पुलिंग का एरिया नहीं नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों हमने सेक्टर 10 देख लिया। इतना बड़ा एरिया होने के बाद भी लैंड पुलिंग का एरिया नजर नहीं आ रहा, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी हद तक लोग जो है वो सेफ रहेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं सेक्टर 11 हमारा कहाँ पड़ता है। तो सेक्टर 11 के लिए थोड़ा सा हमें इसे मैप को नीचे लाना होगा और हम यहाँ पर देखते हैं सेक्टर 11 का एरिया। तो सेक्टर 11 के एरिया में तो इसमें कुछ है ना मसूदाबाद का एरिया आ रहा है, कुछ रोशनपुरा का एरिया आ रहा है और गोयला खुर्द का एरिया भी कुछ आ रहा है। क्योंकि आप ये देखिए सेक्टर 11 भी है ना, इन्होंने काफी बड़ा दे रखा है और ये सेक्टर 11 का एरिया इतना बड़ा है, यहाँ से मसूदाबाद, रोशनपुर और ये अपना। और यहाँ पर एक चीज खास देखने को ये मिल रही है कि UR2 जो है यहाँ से जा रहा है दोस्तों। तो UR2 जो जा रहा है, तो यहाँ के आपको मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जो है आने वाले टाइम पे जो है तरक्की भी काफी होगी, काफी जो जमीनों के रेट हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो सिस्टमैटिक जो पॉपुलेशन बसाई जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पर आपको मैं बता दूं यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजों का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है अदर एरियाज के अकॉर्डिंग।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी स्टार्टिंग से मैप देखते हैं। यहाँ पर आपका ये मैप आ रहा है और ये जो आपका एरिया दिखा रहा है ना, ये आपका UR2 का एरिया जा रहा है ये बीच में। और UR2 के एरिया के जितने भी ये खसरे आएंगे इसके बीच में, ये सारे के सारे खसरे जो है इसके अंदर लिए जाएंगे, या फिर कुछ जो खसरे अभी तक ले भी लिए गए हैं। तो ये सारा आपका UR2 का एरिया है। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि हमारा जो पूल्ड एरिया है वो कितना आ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। ऊपर की तरफ हमारा कोई एरिया नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बीच में दिख रहा है कुछ एरिया। तो यहाँ पर हमारा जो है कुछ खसरे दिख रहे हैं जिनका पूल्ड एरिया आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, ये 41/21 का आपका खसरा नंबर है जो कि पूल्ड में आ रहा है। 41/21/1 का एरिया आ रहा है, 21/2 का एरिया आ रहा है, और यहाँ पर 41/23/1 का एरिया आ रहा है। ये पूरा का पूरा पूल्ड में आ रहा है। और यहाँ पर खसरा नंबर 50/2, 50/3 आ रहा है। और ये यहाँ पर जो पिंक एरिया दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा ये आ रहा है 36 के अंदर। तो 36/25 का कुछ एरिया इसके अंदर आ रहा है। और साथ के साथ यहाँ पर 50/7 का कुछ एरिया आ रहा है, 14 का आ रहा है, 15 का आ रहा है। तो ऐसे ये सारे एरिया जो हैं पुलिंग के अंदर आ रहे हैं। तो इसमें जो ग्रीन एरिया है, अब भी आपको मैं बता रहा हूँ, ग्रीन एरिया पूरा पुल्ड होगा, और जो आपका पिंक एरिया है वो थोड़ा सा पुल्ड होगा, यानी कि पूरा पूरा पुल्ड नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर हम ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भाई ग्रीन कलर तो दिख रहा है लेकिन कुछ अलग दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ पैटर्न बना हुआ है। तो जो पैटर्न वाला एरिया है दोस्तों, तो ये सारा का सारा फॉरेस्ट लैंड की जगह है। तो एक चीज समझ लेना, अगर फॉरेस्ट लैंड के अंदर आपकी जगह है तो हालांकि लैंड पुलिंग के अंदर तो नहीं आएगी, लेकिन फॉरेस्ट लैंड वाली जगह जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपसे वापस लेगा और उसका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। और आप अगर यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आपकी वो इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो जाए। तो थोड़ा ध्यान से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के अभी तक के मैपों में हमने पहली बार यहाँ पर ये जो देखा है कि यहाँ पर जो है फॉरेस्ट लैंड की जगह है। फिर इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर सेम टू सेम ये ग्रीन वाले खसरे दे रखे हैं, 8/22/2, 8/23, और यहाँ पर 15/2 का एरिया जो है ये सारा पोल्ट के अंदर आ रहा है। 15/3 का थोड़ा सा हिस्सा पोल्ट के अंदर आ रहा है, और 21/4, 21/7, 21/14, 21/23/2 का एरिया आ रहा है पूरा पोल्ट के अंदर। और 21/24 का एरिया जो है इसमें हालांकि पिंक कलर में दिखा रखा है, यानी कि कुछ एरिया आना चाहिए, लेकिन पूरा पूरा खसरा यहाँ पर शो कर रखा है। तो शायद इसका छोटा सा हिस्सा जो है वो बकाया रह जाए, बाकी का खसरा जो है वो पुलिंग के अंदर आ जाएगा, यानी कि लैंड पुलिंग के अंदर ये जगह चली जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सारी जो मैप है ना, ये सारे के सारे डीडीए ने जो है वो पब्लिश कर रखे हैं। कई लोगों का ये सवाल आता है कि भाई अभी तक डीडीए ने कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, या फिर कहता है कि आप जो चीजें बताते हो होती नहीं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है ना, गवर्नमेंट कोई भी चीज करती है तो गवर्नमेंट सबसे पहले उसके लिए सर्कुलर निकालती है, उसके ऊपर प्लानिंग करती है, देन उसके बाद एक्शन स्टार्ट करती है। और हालांकि आपको मैं बता दूं कि 2021 के मैपों पे अब काम स्टार्ट हुआ है, और अब अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर बहुत सारे ऐसे केस सामने आ रहे हैं कि जहां पर लोगों के जो है मकान तो 4-4, 5-5 मंजिल बन गए हैं, या फिर अगर कहें कि करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उसके बावजूद वहां पर मीटर के या पानी के कनेक्शन नहीं लग पा रहे हैं। और वहां पर उनके एरिया पे, या फिर कहते हैं कि बिजली डिपार्टमेंट से उनके पास नोटिस आ रहा है, योर एरिया इज अंडर लैंड पुलिंग। तो दोस्तों ऐसा है कि ये जो चीजें है ना, इन्हें इतना ज्यादा आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि ये आपकी छोटी छोटी गलतियां आपकी पूरी जिंदगी भर की इन्वेस्टमेंट जो है वो डुबा दे या फिर जीरो कर दे। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सेक्टर 12 को। तो सेक्टर 12 के लिए हम थोड़ा सा मैप को और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और ये यहाँ पर हमारा सेक्टर 12 का एरिया है। तो इस सेक्टर 12 के एरिया में भी आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है ना रेड कलर की बाउंड्री है, ये अंदर का एरिया जो है सेक्टर 12 का है। और सेक्टर 12 में कुतुबपुर का एरिया आ रहा है, ताजपुर खुद का एरिया आ रहा है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हो सकता है कि कॉलोनियां तो ज्यादा ही हो सकती हैं, 7-8 कॉलोनियां भी हो सकती है इसके अंदर। तो सेक्टर 12 को हम यहाँ पर खोल लेते हैं। सेक्टर 12 का हमने यहाँ पर मैप खोला है, तो यहाँ पर सेक्टर 12 का मैप जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आपको काफी एरिया जो है पोल्ट के अंदर दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टॉप से देखना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा एरिया जो है लैंड पुलिंग के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर का ये जो एरिया है काफी खसरे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ का जो मेन खसरा है वो समझ में नहीं आ पा रहा है दोस्तों। शायद मेरे ख्याल से 27 का होना चाहिए, 22 सेक्टर, ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इधर दे रखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा क्लियर नहीं दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो बाउंड्री लाइन है वो दूसरे खसरे की दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उस खसरे को पूरी तरीके से हाईलाइट नहीं कर रखा है। मे बी एक जो खसरा है, मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज आप जो है डीडीए के जो ऑफिशियल नंबर है उन पे कॉल करके यहाँ का बारे में डिटेल ले सकते हैं। मे बी मेरे ख्याल से ये 21/12 होना चाहिए। और ये जो एरिया जो आपके ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं पूरे पुल्ड हैं, और जो आपके पिंक हैं वो थोड़ा सा हिस्सा जा रहा है। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं 29/2, 29/3/1,
29/10, 29/9, 29/8/2, 29/12, 29/13/1, ये सारे के सारे खसरे जो हैं आपके पुलिंग के अंदर आ रहे हैं। और 29/11 के अंदर आपको कुछ एरिया जो है वो पुलिंग के अंदर आ रहा है, बाकी जो एरिया है वो आपका ब्लैंक छोड़ा हुआ है इन्होंने यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये पिंक एरिया दिख रहा है। ये पिंक एरिया भी सेम टू सेम है कि कुछ एरिया पुल्ड के अंदर आ रहे हैं, बाकी एरिया जो है वो छूटे हुए हैं। हालांकि हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे और आते हैं तो नीचे आने के बाद आपको ये देखने को मिल रहा है रेड कलर का। तो रेड कलर का ये आपका जो है वो आपका लैंड पुलिंग के अंदर नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये सारे का सारे एरिया जो है वो आपकी एक्सटेंडेड लाल डोरा की आ रही है, यानी कि लाल डोरा आबादी की जगह है। इसके बाद आप यहाँ पर ये देख लेते हैं कि भाई ग्रीन कलर के में दिखा रहा है, ये सारे के सारे ये आ रहे हैं। और यहाँ पर लाइट ग्रीन की अगर हम बात करें तो लाइट ग्रीन जो एरिया है दोस्तों, ये इन्होंने चारागाह का छोड़ रखा है, जैसे कि अभी आपको पहले भी बताया। हालांकि गवर्नमेंट इस चारागाह के एरिया में क्या करने वाली है अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो ये हमारा एरिया जो है ये आ रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा हिस्सा जो है वो पोल्ड के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर इन्होंने पूरे खसरे नंबर को डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। हालांकि अगर हम बात करें इसे अंदाजे में तो ये हमारा मे बी 19, लेकिन नहीं दोस्तों इसमें नहीं पता चल पा रहा है। तो इसकी डिटेल जो है आपको आप डीडीए के लैंड पुलिंग डिपार्टमेंट के या फिर कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करके भी आप इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि जो रोड का ये जो साइन दिख रहा है, यानी कि जो डॉट डॉट जा रही है, इन साइन के अंदर भी जो खसरे आ रहे हैं वो खसरे भी जो हैं हालांकि पुलिंग के अंदर तो नहीं लिए जाएंगे, लेकिन रोड नेटवर्क के अंदर वो खसरे लिए जा सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम आते हैं नीचे, और नीचे हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो लास्ट मैप है अपना K1 का, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो है आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बाकी के जितने भी जोन बचे हैं उन सभी की वीडियो जो है एक एक करके हम लाने की कोशिश करेंगे, आपको सारी डिटेल देने की कोशिश करेंगे, जहां पर आपको सारी जमीनों का जो है पूरी तरीके से रिकॉर्ड पता चल पाएगा कि कौन कौन सी जगह जो है पुलिंग के अंदर आ रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सेक्टर 13 यहाँ पर दे रखा है। सेक्टर 13 का एरिया जो है, तो दोस्तों इसके अंदर डोल सीरीज का एरिया आ रहा है सेक्टर 13 के अंदर। तो ये हमारा लास्ट सेक्टर है, इसे हम देख लेते हैं। डोल सीरीज के अंदर भाई बहुत ज्यादा पुलिंग दिखा रखी है, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा ग्रीन आपके खसरे दिखा रखे हैं और पिंक खसरे दिखा रखे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर लैंड पुलिंग होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको सारा का सारा पुल्ड एरिया दिख रहा है खसरे का। तो दोस्तों इसके बीच में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई बार है ना मेरे पास जो है कई कमेंट्स आए हैं कि लोगों ने कहा कि सर आप ये जो डिटेल्स देते हैं उससे ज़मीनों के या फिर एरिया की जो प्रॉपर्टी के हैं वो रेट जो है वो गिर जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारा मकसद किसी एरिया की ज़मीनों के रेट गिराना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जितने भी लोग अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो अपनी प्रॉपर्टी में या अपने सपनों के आशियाने में खर्च करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका पैसा बर्बाद होने से बचाया जा सके। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो इंसान अपने घर में करता है या अपनी प्रॉपर्टी में करता है, और जिसमें अगर उसे लॉस हो जाता है तो अगर हम बात करें तो उसकी पूरी जिंदगी भर की कमाई जो है एक बार में जीरो हो जाती है। तो हमारा जो चैनल का मकसद है या हमारा जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि किसी भी इंसान को गलती से भी कोई ऐसी जगह ना टकराए या फिर कोई ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट ना कर दे कि जहां पर उनकी जिंदगी भर की कमाई जो है वो जीरो हो जाए। तो दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है, ना कि किसी एरिया या किसी जमीनों के रेट गिराना है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ नीचे आते हैं, नीचे आके देखते हैं आप यहाँ पर आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं खसरे के बारे में। तो 19/24 का खसरा जो है पूरा पुल्ड हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूरा खसरा नहीं दे रखा है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में आप डिटेल जो है वो अपना डीडीए से ले सकते हैं। और यहाँ पर 30/11 का एरिया है, और यहाँ पर 2/22 का एरिया आ रहा है। 2 का एरिया नहीं होना चाहिए, 2 का दे रखा है लेकिन 2 का एरिया नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पर जो है 11/9 का, 11/12/1 का, 11/15, 11/12 का, 11/13 का, ये सारे एरिया यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप इस मैपों को डाउनलोड करके देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ना अगर मैं इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें आपको बताऊंगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं ये पिंक वाला एरिया जो आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा जो रोड नेटवर्क के अंदर आ रहे हैं, ये जो जगह है वो आने वाले समय में जो है रोड नेटवर्क के अंदर आ सकती है आपकी जगह। अगर आपकी रजिस्ट्री है तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और अगर आपकी अभी तक रजिस्ट्री नहीं है इन कॉलोनियों के अंदर और आपको लगता है
कि पीएम उदय के अंदर आपकी रजिस्ट्री हो सकती है और पीएम उदय की कॉलोनियों की पास लिस्ट के अंदर अगर आपकी कॉलोनी का नाम आ रहा है तो जल्द से जल्द अपनी पीएम उदय की रजिस्ट्री कराएं। साथ के साथ मैं आपको बता दूं आपको पीएम उदय की रजिस्ट्री कैसे करानी है, इसके लिए पूरी की पूरी हमने यहाँ पर एक प्ले लिस्ट बना रखी है। पूरी वीडियो के अंदर डिटेल में समझा रखा है हमने कि आप किस तरीके से अपनी जमीनों की जो है पीएम उदय की रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो वो आपको वीडियो का जो लिंक है वो आपको प्ले लिस्ट का यहाँ पर आपको आई बटन में देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ से भी उस आई बटन की लिंक की वीडियो को देख कर और अपनी प्रॉपर्टियों की जो है रजिस्ट्री करा सकते हैं, कच्ची कॉलोनियों में पक्की रजिस्ट्री करा सकते हैं, जिससे क्या है आने वाले समय में अगर आपके रोड नेटवर्क या अदर चीज में अगर प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जमीनें आती है तो आपको मुआवजा मिल सके। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कई लोगों को एक सवाल और भी आया मेरे पास कि सर हमारी लैंड पुलिंग के अंदर जगह है तो क्या हम रजिस्ट्री करा सकते हैं पीएम उदय में। तो दोस्तों मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर आपकी लैंड पुलिंग के अंदर जगह शो कर रहा है तो आप अभी पीएम उदय के अंदर रजिस्ट्री नहीं करा सकते। सबसे पहले आपको डीडीएस से जो है एनओसी लेनी पड़ेगी कि आपकी जगह जो है पुलिंग के अंदर नहीं है, देन उसके बाद ही आप जो है अपनी डीडीए के अंदर या फिर अगर हम बात करें पीएम उदय के अंदर जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो अगर आपकी पुलिंग के अंदर जगह आ गई है तो आप अभी रजिस्ट्री के लिए अप्लाई ना करें। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ग्रीन और पिंक एरिया बहुत ज़्यादा दे रखा है। तो दोस्तों ये सेक्टर 13 का मैप जो है काफ़ी लंबा चौड़ा है। हालांकि इस मैप को जो है हम अभी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो हम वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप चाहते हैं आने वाले टाइम में हम भी ऐसी प्रॉपर्टीज की वीडियो लाते रहें और इसके अंदर कुछ और चीज़ें अपग्रेड करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको लगता है कि इन सभी एरियो में रहने वाले जो आपके जान पहचान या रिलेटिव है ये उनके काम की वीडियो है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट और आपकी लाइक्स जो है हमें मोटिवेट करती हैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और लाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आपने सारा का सारा मैप आपके सामने शो कर दिया है। तो ये हमारा आज जो है K1 जोन के जितने भी सेक्टर थे वो सारे डिस्क्लोज हो चुके हैं। अब K1 के अंदर और कोई जगह नहीं है जो कि आपकी पुलिंग के अंदर आ रही है इनके अलावा। तो दोस्तों आने वाले टाइम में हम जोन और भी जोनों के बारे में जो है डिटेल देने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।